एक मित्र ने पूछा है, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो कितना? कभी कभी मित्रों ने सवाल पूछा है कि हम यहाँ सृष्टि में किस लिए आए हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। संत इस बात को जानते हैं। कोई भी जीव आया है और मनुष्य तो सभी जीवों में श्रेष्ठ है। मोहम्मद साहब कहा करते थे कि सभी जीवों में मनुष्य अशरफ है, श्रेष्ठ है। तो निश्चित रूप से जो मिशन है, उस मिशन को चरितार्थ करने का, इसका सर्वाधिक उत्तरदायित्व मनुष्य पर है। और मनुष्यों में भी संत को है। क्या मिशन है? परमात्मा का जो मिशन है वही हम सब का मिशन है। परमात्मा का क्या मिशन है? क्या सोच करके सृष्टि को बनाया? सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम बनाना है। और हम सबको मिलके बनाना है, क्योंकि ये परमात्मा की सच्ची सेवा है। सेवा क्या है? किसी के कार्य में सहयोग देना सेवा है। परमात्मा की सेवा क्या है? परमात्मा जो चाहता है, परमात्मा का जो उद्देश्य है, उसको पूरा करने में हम हाथ बटाएं। सत्यम क्या है? सत्य और न्याय के लिए लड़ना, सत्य और न्याय को स्थापित करना। कृष्ण गीता में बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब अधर्म का उत्थान होता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपना सृजन करता हूँ, अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए ये हमारा अवतरण होता है। धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे, और धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए बार बार धरती पर आता हूँ। तो निश्चित रूप से पहली बात जो परमात्मा का मिशन है वो हम सब का मिशन होना चाहिए, सत्य की स्थापना, न्याय की स्थापना। और इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो सत्य और न्याय के पक्ष में हाथ खड़ा कर देना चाहिए। सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होने का क्या मतलब है? जहाँ भी अन्याय हो रहा है वहाँ हो सके तो रोको, और नहीं तो कम से कम टोको। हो सके तो रोको अगर तुम्हें क्षमता है, नहीं तो कम से कम टोको। मैं कोल इंडिया में शुरू के दिनों में CMPDI में धनबाद में था, तो वहाँ एक सज्जन आए। उन्होंने कहा कि आपसे कुछ ज़रूरी सवाल पूछने हैं। अब तुम ऑफिस में जब आते हो तो थोड़ा पहले सोच के आते हो कि क्या करना है, और उस समय तुम बात करने के इतने मूड में नहीं होते हो। मैंने कहा आप ऐसा करिए, लंच ब्रेक में आइए। टालने के लिए मैंने कह दिया, लेकिन वो सचमुच लंच ब्रेक में पहुंच गए। मैंने कहा कि अच्छा आप आ गए, हाँ बताइए क्या सवाल है आपका। उन्होंने मुझसे कहा कि रावण ने सीता को चुराया था, तो रावण को वध करते राम, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन पूरी लंका को क्यों क्षति पहुंचाया उन्होंने? पूरी लंका को क्यों जलवा दिया? मैंने कहा कि जब सीता को चुरा करके रावण ले गया लंका में, तो सारे लंकावासी क्या कर रहे थे? एक विभीषण गया और उसने कहा कि भैया किसी भी नारी का इस तरह अपहरण करना उचित नहीं है, और तुमने तो जगत जननी सीता का अपहरण किया, ये उचित नहीं है। माना कि रावण ने पिटाई की उसकी, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति अन्याय के खिलाफ उसने आवाज़ तो उठाई। इसलिए जब हनुमान लंका पहुँचे तो कहानी सब तुम जानते हो कि सारे लंका को जला दिया और विभीषण की कुटिया केवल बच गई। लोग सवाल पूछते हैं कि लंकावासियों ने क्या बिगाड़ा था?
समय शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। सुनो दिनकर क्या कह रहे हैं। पाप करने वाला जो व्याध है, जो चिड़िए को मारता है, अपराधी केवल वही नहीं है, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं, देख रहे हैं कि एक व्याध एक चिड़िए को मार रहा है और तुम तटस्थ हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम रोक नहीं रहे हो, तुम टोक भी नहीं रहे हो, तो याद रखना अपराधी तो अपराधी है, वरना चुप्पी भी आधी है। अपराध जो कर रहा है वो तो अपराधी है, लेकिन अगर तुम चुप हो करके तमाशा देख रहे हो तो तुम भी अपराधी हो। तो निश्चित रूप से अगर कोई गलत करता है, अब तुमने ठेका नहीं ले रखा है कि सब जगह तुम जाके लड़ो, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इतना तो तुम कर सकते हो कि ये बात ठीक नहीं है, आप ऐसा ना करें तो अच्छा है। और हो सके तुम में शक्ति है, समय है, ऊर्जा है, क्षमता है तो रोको। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि हर बात में जाकर के लड़ा करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक सीमा होती है, एक सीमा तक कोई भी चीज़ टॉलरेबल होती है, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। जब बात जरा पानी थोड़ा हो तो ठीक है, लेकिन अगर पानी गले के ऊपर जाने लगे तो फिर कुछ तो करना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ कि तुमको अगर लगता है कि कोई बहुत अन्याय हो रहा है, कोई बहुत दुष्टता पर उतर आया है, तो थोड़ी देर सहो, लेकिन एक सीमा आ जाती है। एक उदाहरण मैं तुमको देता हूँ। राजसूय यज्ञ हो रहा है, वहाँ शिशुपाल पहुँचा है, कृष्ण का बुफेरा भाई है, और कहता है इस ग्वाले को हम लोग के बराबरी पर क्यों बिठाया गया है, और गालियाँ बकना शुरू करता है, 100 गालियाँ देता है। कृष्ण मुस्कुराते हुए सुनते हैं। फिर कृष्ण उठते हैं, कहा कि शिशुपाल मैं तब से तुम्हारी गालियाँ सुन रहा हूँ, लेकिन अब तुम मर्यादा को पार कर रहे हो। तुम्हारी माँ से अर्थात अपने फुआ से मैंने वचन दिया है कि शिशुपाल उदंड है। तुम्हारी माँ ने मुझे कहा था कि कृष्ण बर्दाश्त करना इसको, तो मैं बर्दाश्त कर चुका, लेकिन और 8 गाली बर्दाश्त करूँगा। उसके बाद भी अगर तुम गाली दोगे तो मुझे चक्र सुदर्शन उठाना पड़ेगा। शिशुपाल कहता है काहे का चक्र सुदर्शन, ये औरों को गिदड़ भभकी देना। अगर तेरे पास चक्र सुदर्शन जैसी कोई चीज़ होती तो अब तक तू चला चुका होता। और फिर उसने गाली दे दी। जैसे ही 108 गालियाँ पूरी हुई, कृष्ण का चक्र सुदर्शन चला, शिशुपाल की गर्दन कट गई। पूछने वाले कभी कभी सवाल पूछते हैं कि क्या कृष्ण की सहिष्णुता चुक गई? क्या वो 108 गाली सुन सकते थे और नहीं सुन सकते थे? नहीं, कृष्ण जैसे लोगों की सहिष्णुता कभी नहीं चुकती। अब सवाल एक सीमा से ज़्यादा अन्याय को सहना, अन्याय को प्रोत्साहन देना होता है। वह सीमा आ गई और कृष्ण ने उसका संहार कर दिया। जो कृष्ण ने किया वही हमारे लिए उदाहरण है। महाजनो ये न गतः सपंथा, जिस मार्ग से श्रेष्ठ जन जाते हैं वही हमारा मार्ग हो जाता है। तो निश्चित रूप से कहते हो कि क्या हमारे साथ अगर कोई गलत करता है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, कुछ दूर तक, कुछ देर तक, मगर तुम देखो भीतर से तुम्हारा आता है कि अब ये सीमा क्रॉस कर रहा है। उस हाल में अपनी पूरी शक्ति से, पूरी क्षमता से, पूरी प्रज्ञा से उसका विरोध करना भी तुम्हारा धर्म है। लेट्स एक्नॉलेज।